हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस हम कमाल के वीडियो में सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ एवं हानि। जो आप जानते हो ये जो चैप्टर है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस आप जीवन में ना भूलो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आई मेक यू अश्योर कि इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आप सभी तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे इजीली, और वो भी कम से कम समय में। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। ये जो है बेस्ट पार्ट क्या है कि मिनिमम टाइम में आप मतलब 5 से 6 सेकेंड, मैक्सिमम 6 सेकेंड तक आप इसको इजीली कर पाओगे। तो चलिए अब बातों को बंद करके अब हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं और फिर ट्रिक को भी समझते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा गया है कि 2 घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान है। यदि विक्रेता एक घोड़े को 20% की लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा हो, तो पूरे व्यापार की कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, 2 घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान है, और एक घोड़ा को 20% की लाभ पर जो दुकानदार है बेचता है, और दूसरे घोड़ा पर उसे 20% का हानि हो गया। ठीक है, आपको बताना है कि कुल इस पूरे लेन देन में, पूरे ट्रांजैक्शन में जो है, आपको बताना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितना प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होता है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसे हम बिल्कुल इजीली करके अभी दिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक ट्रिक को यहाँ ध्यान रखना है। देखिए, आपको बस एक ट्रिक को ध्यान में रखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और वो ट्रिक क्या है, पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 2 वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान है, कोई भी अगर वस्तु का विक्रय मूल्य, 2 वस्तु का अगर विक्रय मूल्य सेम है, और एक को अगर x% की लाभ पर और दूसरा को x% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो हमें क्वेश्चन में हमेशा लॉस होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर ये परसेंटेज और ये परसेंटेज सेम है, ठीक है, और अगर विक्रय मूल्य भी सेम है, तो हमेशा लॉस होता है। ठीक, चलिए अब देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमेशा लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू x² बाई 100%। बस यही हमारा एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू x² बाई 100। तो अभी क्वेश्चन को और पहले वैल्यू रखते हैं। देखिए क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या था, 20 था। ये भी x, ये भी x, तो 20 का हम लिख देंगे स्क्वायर बाई, नीचे क्या लिखना है, 100 लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 स्क्वायर 400 और नीचे 100, तो ये हो जाएगा 4। तो 4% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक दिया, आप उसको एक बार ध्यान में रखेंगे कि अगर 2 वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है, और अगर एक को x% की प्रॉफिट पर, दूसरे को x% की लाभ पर बेचा जाए, तो हमेशा लॉस होता है। और उसका ट्रिक क्या है, x² बाय 100। चलिए, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इस ट्रिक को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है। क्या है, यदि 36 बुक्स का क्रय मूल्य 30 बुक्स के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है आपको। फिर से सुनिएगा, बोला यदि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, ये परसेंटेज में आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये आखिर में किस कंसेप्ट की ओर ये जा रहा है। देखिए बोला है इतने बुक का क्रय मूल्य इतने बुक के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतने वस्तु का विक्रय मूल्य इतने वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसा कंडीशन जब भी आप देखने को आपको मिलता है, तो आपको क्या देखना है, ध्यान से समझिए। आपको सिंपली क्या करना है, x - y
बाई वाई इंटू 100। इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत कमाल का जो है ये शॉर्ट ट्रिक है। x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, ये x कौन सा होगा, इन दोनों में से, यहाँ 36 है, ये 30 है, तो जो भी बड़ा है, ठीक है, दोनों में जो भी नंबर बड़ा है वो आप x मान लेंगे। तो यहाँ पे 36 बड़ा है तो इसको हम x मान लेंगे और ये 30 को y मान लेंगे। दोनों में जो बड़ा रहता, अगर ये बड़ा रहता तो ये x, ये इसको हम y मान लेते, लेकिन अभी तो यही बड़ा है तो x के प्लेस पे अब हम लिख लेते हैं x का वैल्यू 36 और y क्या है 30 है, और नीचे में क्या लिखना है y, और y को हमने क्या माना, y का वैल्यू क्या है 30 है, यहाँ लिख लेते हैं, और परसेंटेज में चेंज करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आराम से, 36 से हम 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, और नीचे 30 था और इंटू 100, तो ये देखिए 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, और ये बचा 100/5, या फिर हम लिख सकते हैं 20%, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, मतलब 5 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आया 20% आया। तो आप ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में बोला है अगर इतने बुक्स का क्रय मूल्य इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, अब परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछा है, तो आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब ये सवाल आया कि यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ, देखिए क्या बोला, 36 बुक का क्रय मूल्य, मान लीजिए 36 बुक जितने में हमने खरीदा, 36 बुक जितने में हमने खरीदा, ठीक है, हमने क्या किया 30 बुक को ही बेचा अभी तक, अभी हमने 30 किताब को जब बेच देते हैं तो उतना पैसा भी रिटर्न हो जाता है। अभी 6 बुक और बचा ही हुआ है दुकान में, अभी वो 6 बुक को और बेचेंगे तो और प्रॉफिट आएगा, इसलिए तो हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 20% आप लिख लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, 20% प्रॉफिट, तो यहाँ पे 30 किताब को ही बेच के 36 किताब का बराबर जो है समतुल्य जो है पैसा हमें रिटर्न हो जा रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद वाला और तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब आपके सामने तीसरा सवाल आ चुका है, क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लिखा गया है कि एक वस्तु 25% हानि के बजाय अगर 15% लाभ पर बेची जाती है तो 32 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। देखिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, बोला गया है एक वस्तु 25% हानि के बजाय अगर 15% लाभ लेकर बेचा जाता है तो 32 रुपये अधिक मिलता है, तो आपको सीपी बताना है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो फिर बनाना हमारे लिए आसान होता है। ठीक है, समझिए तो ये कैसा सवाल, ये कैसा कंसेप्ट कैसा बन रहा है उसको समझिए। मतलब x% हानि के बजाय अगर y% लाभ पर बेचने से p रुपये अगर अधिक मिलता है तो सीपी पूछा गया है, मतलब यही ना पूछा गया है कि x% हानि के बजाय अगर y% लाभ पर बेची जाती है तो p रुपये अधिक मिलता है। मान लेते हैं इसे p प्रॉफिट है, तो p रुपये अगर अधिक मिलते हैं तो वस्तु का सीपी आपको पूछा गया है। तो इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ करेंगे, p इंटू 100, इसको पहले रख लेते हैं बॉक्स में, p इंटू 100 बाई x प्लस वाई। जी हाँ, ये आपका जो है वो शॉर्ट ट्रिक बनेगा। p क्या है, ये प्रॉफिट 32 रुपीज़ यहाँ रख देंगे इंटू 100 और x प्लस वाई। x क्या है 25% और y क्या है 15%। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम CP निकालना है हमें, तो लिख लेते हैं CP वुड बी P का वैल्यू बताइए, P का वैल्यू है 32 रुपीज़ इंटू 100। अभी x प्लस वाई लिखना है ना, तो x प्लस वाई देखिए क्या है, x आपके पास है 25 और y है हमारे पास 15। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा 3200, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है 40। अब यहाँ से आप सिंपली देख पा रहे होगे 41 ज़ा 40 और ये हो जाएगा 48 ज़ा 320।
और ये एक ज़ीरो। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कितना आया 80 रुपीज़, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है, बेसिकली ये क्या था, ये हम क्या निकाले यहाँ, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया, मतलब वो वस्तु जो था वो 80 रुपये का था। तो आपने देखा कि इस तरह से जब आपसे सवाल पूछे तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके फाइनली आंसर को निकाल सकते हैं। क्या था, x% हानि के बजाय अगर y% लाभ पर बेचने से p रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का CP कैसे निकलेगा, p × 100/x + y। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो और एक नया सवाल है वो आ चुका है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है एक कुर्सी 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। ठीक है, एक दुकानदार है जिसने 720 रुपये में एक कुर्सी को बेचा, तो 25% का उसको क्या होता है, लॉस होता है। एग्जैक्टली। अब ये कहा जा रहा है कि वह कुर्सी कितने में बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो 25% का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब वह कुर्सी कितने में बेचे कि 25% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम पहले बनाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हो SSC 2007 में पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले जो है हमारे पास जो दिया रहता है इन्फो, हम उसको लिख लेते हैं। चलिए वी हैव, क्या है हमारे पास, देखिए एक कुर्सी बेचने पे ये SP दिया गया है चेयर का, तो लिख लेते हैं SP। क्या है SP, 720 रुपीज़। ठीक है, 720 रुपीज़ हमारे पास सेलिंग प्राइस है। अच्छा, और क्या दिया गया है, 25% की हानि होती है, मतलब लॉस परसेंट कितना है, 25% है। हमारे पास SP दिया गया है, हमारे पास लॉस दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि वो चेयर कितने का था। तो हमें सबसे पहले CP निकालना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी याद रखिए प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर ही निकलता है। क्यों, मान लीजिए मैंने इस मार्कर को अपने फ्रेंड को 25 रुपये में बेच दिया। ठीक है, मैंने इस मार्कर को अपने फ्रेंड को 25 रुपये में बेच दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप कहेंगे पहले आप ये बताइए कि इसे आपने ख़रीदा कितने में था, आपने इस मार्कर को कितने रुपए में ख़रीदा था, इसका कॉस्ट प्राइस क्या था। तो जब तक आपको कॉस्ट प्राइस ही ना पता चले तो आप CP के बिना प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे पास SP है, लॉस परसेंट है, तो हमें पहले CP चाहिए किसी भी कीमत पे, तो हमें CP निकालना है। ठीक है, CP निकालना है। तो याद करिए अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे एक फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसी से हम CP निकालते हैं। क्या था, तो CP निकालने के लिए फार्मूला होता है SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट, होता है, यही था। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए बोला है 25% की हानि हुई है यहाँ पे, तो इसलिए हम -L करके मतलब माइनस लॉस लिखेंगे इधर। ठीक है, ये फार्मूला है। पहले हम इस पर चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं SP कितना है, 720 है × 100, और ये 100 माइनस लॉस था 25, 100 से माइनस करते तो हो गया 75। ठीक है, अब देखिए ये देखिए 25 4 जा होता है 100, 25 3 जा होता है 75। अब ये और कैंसिल आउट होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, और ये 0। तो आप देखिए क्या क्या बचा है फाइनली, 240 × 4, और ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 960। कितना हो जाएगा, 960। ठीक है, तो ये हमारा 960 क्या आया, ये हमारा CP आया है, ये हमारा 960 CP निकल कर आया। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, CP है, कितना है 960। अभी हमको क्या निकालना है, वह कुर्सी कितने में बेचे, इस बार SP निकालना है। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज है 25% अगेन, और वी हैव टू कैलकुलेट इट्स SP मीनिंग सेलिंग प्राइस। तो SP भी निकाल लेते हैं हम इजीली। क्या होता है SP का फार्मूला, CP × 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। ये था SP के लिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए CP हमारे पास अभी तुरंत हमने जस्ट निकाला है, 960 आया × 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्रॉफिट था 25 मीनिंग 125/100।
चलिए अब इसको कैंसिल आउट करते हैं सिंपली। तो 25 5 जा 125 होता है और ये 4 टाइम में ये कैंसिल आउट हुआ। अब ये और फर्दर डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और ये 0। तो फाइनली आया 240 × 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1200। कितना आया? 1200 आया। ठीक है, अब देखिए क्या हमारे पास ऑप्शन में है। तो हाँ, आप देख सकते हैं फर्स्ट ही ऑप्शन ए जो है 1200 रुपये, वो हमें अगर हम रखते हैं कि उसका कीमत तो हमको 25% लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस मेथड से जो है आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को लाएंगे और फिर वहाँ पे उसका शॉर्ट ट्रिक के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि देखिए प्रॉफिट लॉस जो है वो एक बड़ा सा चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि 3-4 क्वेश्चन जो मैंने कराया तो ख़त्म हो गया, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। तो इसके वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो आज यहीं तक रखते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को फिर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।